एक ही दिन अगर आपको दो चीजें सेलिब्रेट करने को मिले तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। आज दशहरा है और साथ ही साथ भाभी का बर्थडे भी है, तो यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। और ये ड्रेस मैंने मंगवाई थी मिंत्रा से, काफी टाइम पहले मंगवाई थी, बट मुझे लगा कि इस सीजन के लिए बहुत बेस्ट है क्योंकि इसके साथ एक जैकेट भी है। अगर मुझे ठंड लगी तो मैं जैकेट डाल सकती हूँ। स्लीपर में इसके साथ ये वाली डाल रही हूँ। वैसे मुझे बूट डालने थे बट मेरे बूट जो है ऑफिस में रह गए, तो मैंने सोचा यही वाली स्लीपर डाल लेती हूँ। तो भाई मैंने चश्मा लगा लिया क्योंकि बहुत ज्यादा धूप पड़ती है, आंखों में डस्ट बहुत ज्यादा, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा, कहीं ना कहीं मैं अपनी आंखों को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। मम्मी और थोड़ा लेट होने वाले थे तो हम थोड़ा पहले पहुंच गए। हमने सोचा पहले पहुंच के थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं। भाई यार अगर बच्चों के साथ जाओ ना तो अपनी शॉपिंग का बिल्कुल सोचना ही मत, क्योंकि उनकी शॉपिंग पूरी होगी तो आप कुछ खरीद पाओगे ना। हम थक चुके थे, हमें कुछ समझ नहीं आया तो हम आके सैंडोज में बैठ गए और यहाँ हमने ऑर्डर की मशरूम टिक्का। भाई बहुत ही यमी थी, बट हमारे आने तक सब आ गए थे तो ज्यादा मशरूम टिक्का मिली नहीं। तो लेट मी शो हमने क्या क्या ऑर्डर किया। तो पहले हमने ऑर्डर किया चिली पोटैटो, देन स्प्रिंग रोल, नूडल्स मेरा कब से खाने का मन कर रहा था, दही कबाब। वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं दही कबाब, बट आज थोड़े कम अच्छे लग रहे थे क्योंकि मुझे नूडल्स ज्यादा अच्छी लग रही थी। बाद आया पनीर टिक्का, थोड़ा थोड़ा लिया क्योंकि बहुत ज्यादा खाने से हैवी हो जाता है। मेरा बिल्कुल खाना खाने का मन नहीं कर रहा था, बट सब लोगों ने मंगवा लिया तो मुझे जबरदस्ती एक रोटी और मिक्स वेज दे दी गई। यार मेरा मन कर रहा था मैं बस वही सब खाती रहूं। उसके बाद टाइम आया केक सेलिब्रेशन का, और कितना क्यूट सा, कितना सुंदर सा केक है ना। थोड़ा सा टाइम आया फोटो सेशन का, बट तरु रुक ही नहीं रहा था, तो एक हाथ में तरु, दूसरे हाथ में फोटो। थोड़ा मुश्किल हो रहा था क्लिक करना। अब केक कट रहा है तो जल्दी से ना आप भी कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे लिख दो। तो यहाँ सबने एक एक करके स्वीटी को केक खिलाया। ये वीडियो देख के ना मुझे लग ही नहीं रहा कि आईफोन 15 की क्वालिटी है। यार मतलब दुख होता है, 1,70,000 का फोन खरीदा और कैसे क्वालिटी आ रही है। इससे बढ़िया तो मेरा पुराने वाला फोन था। थोड़ा थोड़ा केक खा के ना हम यहाँ से निकल गए और उसके बाद हम घर आ गए और सो गए। थोड़ा सा केक हमें भी मिल गया था क्योंकि बहुत कम केक बचा था तो हम अपने साथ लेके आ गए। उसके बाद हम पहुंचे दशहरा देखने के लिए। हम गाड़ी से नहीं गए थे, पैदल गए थे। हमारे घर के पास एक रामलीला हो रही थी, हम वहीं चले गए। फिर मैंने दीपक को बोला कि हम यहाँ वेट करते हैं, जाओ जाके तुम देख के आओ कि रावण दहन कहाँ होगा और हम कहाँ खड़े हो सकते हैं सेफ जोन में। तो जब ये देखने के लिए गए थे तो मैं बच्चे लेके यहाँ बैठ गई थी क्योंकि यार बच्चे इतना ज्यादा नहीं चल पाते। लोग सज धज के दशहरा देखने आते हैं और मैं पहले इतनी टूटी फूटी हो चुकी हूँ, मैं नाइट सूट में ही पहुंच जाती हूँ। तो यहाँ पे हमने एक ऐसी लोकेशन देखी, यहाँ हम खड़े हो गए बच्चों को लेके, क्योंकि एकदम से उस भीड़ वाले एरिया में नहीं रहना चाहिए। जैसे दशहरा खत्म होता है लोग भागना शुरू कर देते हैं। कैन यू बिलीव कि 2-2.5 घंटे हम यहाँ खड़े रहे थे देखने के लिए। हम एकदम बैक वाले रोड पे खड़े थे तो यहाँ थोड़ी भीड़ कम थी। रावण दहन होने से पहले ना पंकज और स्वीटी भी यहीं आ गए थे, तो हम लोगों ने साथ मिलके दशहरा देखा, रावण को दहन होते हुए देखा। पता है जो हमारे टाइम में रामलीला होती थी ना, उनका क्रेज अलग होता था। जमीन पे बैठ के देखना, अपने घर से कुछ लेके जाना, बिछा के बैठना, लाइक वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमने जो देखा हमारे बच्चे नहीं देख पाएंगे। हालांकि अब उतना मन नहीं करता जाने का। मुझे ऐसा लगता है बच्चों को दिखाने के लिए तो जरूर जाना चाहिए, चाहे हमारा मन हो या ना हो, क्योंकि अगर हम उन्हें नहीं दिखाएंगे तो उन्हें कौन दिखाएगा। तो फिर एक बार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए गए और सबने इस खुशी को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। रावण में बम बहुत ही कम थे। अभी सोचो हमारे घर के आसपास की जोन में 10 जगह ऐसी बड़ी बड़ी रामलीला हो रही है। 10 जगह ही रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले जलाए जा रहे हैं, तो 30 तो यही हो गए। तो सोचो पॉल्यूशन कितना बढ़ेगा। ये अच्छा लगा कि बम बहुत कम थे, पता ही नहीं चला कि मतलब कुछ बम भी जले हैं क्या। बट यस, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद हमने कुछ खाया पिया। हालांकि कुछ मिल नहीं रहा था, बट बहुत ही थोड़ी कम क्वांटिटी पे हमें मिल पाया है। हमने रात को डिनर भी नहीं बनाया था, बट जो भी मिला खा पी के हम घर पहुंच गए और सो गए।